व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की जानिब से नेशनल गार्ड्स की हलाकत पर अमेरिका का अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम। अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीजों का इजरा फौरी रोक दिया। पनाहगुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले भी रोकने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप के अहकामात पर अफगान शहरियों के वीजों का इजरा रोका गया। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। तैयारा साज कंपनी एयरबस का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारों के मुतासिर होने का खदशा। एयरबस कंपनी का कहना है कि तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि शमसी ताबकारी डेटे को नुकसान पहुंचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। तैयारों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के फैसले से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग। कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर की फिजा भी मुतासिर। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर, गुजरावाला और बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट से ऊपर देखा गया। मोटरवेज पर धुंध ने डेरे डालिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू इंटरचेंज तक बंद। M1 पर भी पिशावर से बुरहान तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया। गिलगित का दर्जा हरारत -6, स्तोर -3 रिकॉर्ड। चतराल और दीर का दर्जा हरारत भी -3 पर आ गया। बलोचिस्तान में कल्लात का पारा -4 और कोयटा का -2 तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दर्जा हरारत 9 और इस्लामाबाद का 3 डिग्री रिकॉर्ड। सवात इलाके फजागट में पहाड़ी पर आग लग गई। आग ने पहाड़ी की दोनों अतराफ झाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। रात भर की कोशिशों से रेस्क्यू एहलकारों ने पहाड़ी की एक तरफ से आग पर काबू पा लिया, दूसरी तरफ आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 70 पैसे और डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 28 पैसे कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक कल रात 12 बजे से होगा। चेयरमैन FBR ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में रिलीफ पर काम शुरू कर दिया। वजीर आजम ने बड़ी कंपनीज पर आए सुपर टैक्स में कमी की भी हिदायत दे दी है। अमल दरामद के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरत शुरू हो चुकी है। टैक्स देने वालों की तादाद जितनी बढ़ेगी, टैक्स रेट उतना ही कम किया जा सकेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आज मुकाबला होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरज़्म, कहा तमाम खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, असल टारगेट T20 वर्ल्ड कप है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने धमकी दी कि बानी से मुलाकात ना कराई तो पार्लियामान की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने देंगे। बानी पीटे से मिलने 8 बार अडियाला जेल गए लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। अडियाला जेल जाने पर नारवा सलूक किया गया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, बानी PTI से मंगल को मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है। PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। बानी की फैमिली मुलाकात में सियासी उमूर पर ही बात करती है। नवाज शरीफ जेल में थे तो उनसे मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं होती थी। शाहिद खाकान अब्बासी की को 9 माह तक किसी से मिलने नहीं दिया गया। अडियाला जेल हुकाम की बानी पीटे की सेहत से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद। कहा कि बानी पीटे सेहतमंद और जेल में महफूज हैं। जेल के बाहर क्या होता है इससे कोई लेना देना नहीं। बानी पीटे से मुतल्लिक अफवाहों पर यकीन ना करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI जेल से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं। कानून जेल में सियासी मुलाकातों की इजाजत नहीं देता। जेल सुपरिटेंडेंट के पास मुलाकात रोकने के सिवा क्या तरीका है। बानी से मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि ये कानून के मुताबिक नहीं चलते। मसाइल का हल बातचीत से निकलेगा।
मिस्र के वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा सियासी, मुआशी और दिफाई ताउन के फ़रोग में मुआविन होगा। मिस्री वजीर खारजा की इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात होगी। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन के दस्तखत से जारी होने वाले तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान। कहा, बाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने बाइडन से सदारत छीन ली थी। ऑटो पेन का अमल गैर कानूनी था। बाइडन दावा करें कि इस अमल में शामिल थे तो उन्हें हल्फिया झूठ बोलने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाएगा। आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद, साबित कदमी और हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत पर जोर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा इंसाफ, इंसानियत और बराबरी की बुनियाद पर फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली जंग जराइम पर आलमी एहतसाब नागुज़ीर है। इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में छापे और जबरी लॉकडाउन हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी। खौफ के बाइस फलस्तीनी घरों में महसूर। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 160 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जनीन में 2 फलस्तीनियों के मावराए अदालत कत्ल की मज़म्मत। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले खबरदार। गाड़ी का बार बार चालान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी। सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। कम उम्री की ड्राइविंग पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद हो सकती है। लाहौर की 5 मॉडल्स सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 30 रोज की डेडलाइन मुकर्रर। कराची के बाद हैदराबाद और सक्खर में भी ई चालान होंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, ई चालान का दायरा कार बढ़ा दिया। सिस्टम से गलती हो सकती है मगर हमारी नीयत साफ है। ट्रैफिक निज़ाम बेहतर कर रहे हैं तो तनकीद क्यों की जा रही है। पंजाब में अमन व अमान के लिए हुकूमत ने नया सिक्योरिटी सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। शहरी मोबाइल फ़ोन को लाइव सिक्योरिटी कैमरा बनाकर हंगामी या मशकूक सूरत हाल की वीडियो भेज सकेंगे। शहरी पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए या 15 से फ़ोन को लाइव सेफ सिटी कैमरे में तब्दील कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर। चीन का शहरियों की हलाकत पर ताजिकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। ताजिकिस्तान में मौजूद शहरियों को सरहदी इलाका छोड़ने की हिदायत। चीनी सफारत खाने ने कहा, ताजिकिस्तान में अफगान सरहद के नजदीक हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हुए। 1 चीनी शहरी जख्मी भी हुआ। बलूचिस्तान में इत्तेहादी जमातों का सूबाई हुकूमत पर एतमाद का इजहार। सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। गवर्नर और वजीर आला समेत दीगर रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक। सरफराज बुगटी ने कहा कि तरक्की और अमन के लिए तमाम इत्तेहादी यकजा हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान न मिलने के बायस फैसला किया। इस्लामाबाद से मरी ग्लास ट्रेन 40 मिनट में पहुंचाएगी। ट्रेन लेक व्यू पार्क से चलेगी, छतर पार्क और घोड़ा गली से होती हुई मरी बस स्टॉप तक पहुंचेगी। हुकाम के मुताबिक ट्रेन का टिकट 500 रुपए होगा। भारत में मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी एक और कानून, दूसरी शादी करने को जुर्म करार दे दिया गया। भारतीय रियासत आसाम की असम्बली ने दूसरी शादी पर पाबंदी का मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। दूसरी शादी करने पर 7 साल कैद हो सकती है। मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। अमरीकी सदर रूस के जेर कब्जा यूक्रेनी इलाकों पर रूसी इख्तियार तस्लीम करने को तैयार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एलची और दामाद को पेशकश देकर रूसी सदर के पास भेजा। क्रीमिया समेत दीगर इलाकों को रूस की मलकियत माना जाएगा। रूस का व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का इंदिया। हुकाम ने कहा, व्हाट्सएप ने कानून पर अमल ना किया तो मुकम्मल ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर बॉम्ब की इतला पर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। एयरपोर्ट की बंदिश से कुछ देर तक परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। सिक्योरिटी ट्रैकिंग के बाद एयरपोर्ट को दोबारा खोल दिया गया। तमाम परवाजें बहाल।
हांगकांग की रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग से हलाकतों की तादाद 128 हो गई। 79 अफराद जख्मी, 200 से ज्यादा लापता हुए। हुकाम के मुताबिक मुतासरा इमारतों में फायर अलार्म दुरुस्त काम नहीं कर रहे थे। हुकाम ने आग लगाने के इल्जाम में मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया में सैलाब से तबाही। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 174 अफराद हलाक। थाईलैंड में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 145 हो गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। आलमी मार्केट में चांदी की कीमत में 95% रिकॉर्ड इजाफा। फी औंस चांदी की कीमत $56.3 तक पहुंच गई। माहिरीन ने सनती तलब और सरमायाकारी की बढ़ती मांग को कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। अमरीकी वीजे जारी न होने पर ईरान का फीफा वर्ल्ड कप की कुरअंदाजी का बायकॉट करने का फैसला। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीजे जारी किए। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज को भी वीजा जारी नहीं किया गया। सीवी में गलत बयानी पर रोमानिया के वजीर दिफा ने इस्तीफा दे दिया। रोमानिया के वजीर दिफा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि सीवी में गलती से ऐसी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जिसमें कभी गया ही नहीं। इसामुल हक ने अपने आखिरी टूर्नामेंट को यादगार बना लिया। पाकिस्तान पहली बार एटीपी चैलेंजर कप के डबल्स के फाइनल में पहुंच गया। इसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तजा की शानदार कामयाबी तुर्किया के खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। नूर जमान ने इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। नूर जमान ने फाइनल में हमजा खान को 3-2 से शिकस्त दी। लाहौर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आलमी मुकाबले अर्जेंटाइन के बॉक्सर ने WBA साउथ एशिया वेट का टाइटल जीत लिया। बरतानिया और अमेरिका के बॉक्सर्स ने भी हरीफों को नॉट आउट कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मैच देखा, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मुस्तकबिल रोशन देख रहा हूं। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान यूनुस खान को सालगिरह मुबारक। उनकी क़यादत में पाकिस्तान 2009 में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। दुबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर के रश को खत्म करने के लिए बायोमेट्रिक रेड कारपेट मुतारिफ। रेड कारपेट पर चलते मुसाफिरों की खुदकार और मसनूई जहानत के जरिए शनाख्त की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की तक़रीबात का आगाज। क्रिसमस ट्री सज गया, आसमान जगमगा उठा। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई। After a very long time we saw them together, so that was one thing that attracted. Or of course the movie overall was very nice. Of course Mahira and Fawad Khan are the best. Mahira is always outstanding and Fawad also. मायरा और फवाद की वजह से तो आए हैं, आज तक ऐसा कपल आया ही नहीं है। हम हमेशा से हम उनके फैन हैं। फवाद खान और माहिरा खान की नीलोफर मुल्क भर में रिलीज। सिनेमा घरों में रश लग गया। फिल्म बिनों ने बड़ी फिल्मी जोड़ी की नई सुपर हिट करार दे दिया।